आप देख रहे हैं वर्ल्ड में हूँ आपके साथ जुबैर अली। मुसलमान कितना मासूम होता है ना कि अगर कोई अलग धर्म का इंसान, कोई अलग इंसान उसके बारे में चंद बातें कह दे तो मुसलमान उस पर आसानी से भरोसा कर लेता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिलिस्तीन के लिए जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हमने रमज़ान के महीने में गाज़ा की जंग रुकवा दी। हमने रमज़ान के महीने में अपने एक विशेष दूत को भेजा था जिसने इसराइल से जाकर बात की और उन्होंने हमारी बात का पालन किया और गाज़ा के अंदर चंद दिन तक के लिए जंग रोक दी गई थी। लेकिन अब जो खबर सामने निकल के आ रही है, वो खबर इस बात को दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी वो सिर्फ और सिर्फ महज एक झूठ थी। ऐसा लोगों का सोशल मीडिया पर दावा है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक तरफ ये कह रहे हैं कि उन्होंने गाज़ा की जंग रुकवाई है, वहीं दूसरी ओर इंडिया की तरफ से इसराइल को बड़े बड़े हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। इसराइल को भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री दी जा रही है। इसराइल को इंडिया की तरफ से हर तरीके का सहूलियत और फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जा रही है गाज़ा के ऊपर हमला करने के लिए। इस तरह का दावा अल जजीरा की एक रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस वीडियो को लेकर काफी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे थे कि हम तो विदेश के मुसलमानों के संग इतनी मोहब्बत रखते हैं, सोचिए हम अपने देश के मुसलमानों से कितनी मोहब्बत करते होंगे, और हमारे देश के अंदर ही यहाँ के मुसलमानों को लेकर मुझे घेरने का काम किया जाता है। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रमज़ान के महीने में दिया था कि रमज़ान में हमने जंग रुकवा दी थी। दरअसल प्रधानमंत्री का आप लोगों ने वो बयान सुना होगा। जिन लोगों ने बयान नहीं सुना उनको मैं ये बयान सुनाना चाहता हूँ। आप लोग इस बयान को सुनिए, फिर आप लोगों को मैं वो रिपोर्ट दिखाऊंगा जिस रिपोर्ट को सुनने के बाद शायद आप लोगों को पता चल पाएगा कि इंडिया की तरफ से कितना भारी मात्रा में इसराइल को हथियार, गोला बारूद मुहैया कराया जा रहा है और किस तरह से इसराइल गाज़ा के ऊपर आज भी नरसंहार कर रहा है। छोटे मोटे हथियार नहीं दिए जा रहे। पहले आप प्रधानमंत्री का ये बयान सुनिए। मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलना का मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बम्बार्डिंग यानी हमले न करें, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने स्पेशल एनवॉय भेजा था। यहाँ तो आप मुझे मुसलमानों के लिए करके घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में अब मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बयान आप लोगों ने सुना कि जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि हमने गाजा की जंग रमजानों के अंदर रुकवा दी थी। ये रमजान का बयान है कि रमजान में उन्होंने जंग रुकवा दी थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या इस पर जवाब देंगे कि इंडिया की तरफ से इसराइल को आखिर हथियार क्यों मुहैया कराए जा रहे हैं। कि अल जजीरा की तरफ से बात शेयर की गई है कि अल जजीरा द्वारा देखे गए दस्तावेज और कंपनी के बयानों से संकेत मिलता है कि गाजा पर युद्ध के दौरान इसराइल को भारतीय हथियार मिल रहे हैं। अल जजीरा एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है जो मुसलसल मिडल ईस्ट की खबरों को कवर कर रहा है और मुसलसल गाजा और फिलिस्तीन, राफा, यमन, ईरान, सीरिया, इराक, इस तरह की खबरों को मुसलसल दुनिया के अंदर फैला रहा है। इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रियों ने बैन लगाने की भी बात करी थी कि हम अल जजीरा को बैन कर देंगे, क्योंकि अल जजीरा के बहुत सारे पत्रकार गाजा के अंदर घुसकर रिपोर्टिंग की थी उन्होंने, जिसमें अल जजीरा के काफ़ी पत्रकार गाजा के अंदर शहीद भी हो चुके हैं। उसी मीडिया हाउस ने एक रिपोर्ट और दस्तावेजों को देखने के बाद इस बात का दावा किया है कि इंडिया की तरफ से इसराइल को भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री दी जा रही है। किस तरह से इंडिया की तरफ से अलग अलग देशों से होकर इसराइल तक ये सामग्री पहुंचाई जा रही है और लोगों को जब भनक लगती है तो लोग किस तरह से इस चीज़ का विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो तस्वीरें मैं आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसमें भी यही दावा किया गया है कि भारत ने जंग में इसराइल को हथियार दिए। 1500 केजी विस्फोटक, 12 टन रॉकेट भेजे, चेन्नई से इसराइल तक पहुंचा हथियारों से लदा जहाज, ये बात कही जा रही है। दरअसल इस वक्त दोस्तों अभी की जो तारीख है वो जून चल रही है। जून के अंदर अभी भी जंग पूरी तरह से चालू है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, दावा किया जा रहा है कि 15 मई को बोरकम नाम का एक जहाज जिसमें इसराइल के लिए काफी भारी मात्रा में हथियारों को भेजा गया है इंडिया की तरफ से। जो रिपोर्ट में
दैनिक भास्कर ने बताया कि 15 केजी विस्फोटक और रॉकेट भेजे गए हैं, इससे कई गुना ज्यादा हथियार भेजा गया है। वो रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा, आप लोगों को पता चल पाएगा कि किस तरह से गाजा के अंदर नरसंहार के लिए कई बड़े देश छुपा चोरी इजराइल का साथ दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 15 मई को बोरकम नाम का एक कार्गो जहाज स्पेन के तट पर पहुंचा था। यहाँ कुछ प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडा लहराते हुए अधिकारियों से जहाज की जांच की मांग की थी। ईयू सांसद के वामपंथी सदस्यों ने स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से अपील की थी कि वह जहाज को स्पेन के तट पर रुकने की इजाजत न दे। हालांकि इससे पहले कि स्पेन कोई फैसला करता, बोरकम जहाज वहां से स्लोवेनिया के कोपर तट पर चला गया था। यानी कि वहां पर जब ये जहाज पहुंचा तो तुरंत वहां के लोग एक्टिव हो गए और उन्होंने सीधे तौर पर उस जहाज की मांग की। और लोगों को इस बात की भनक लग चुकी थी कि इंडिया की तरफ से ये जहाज के अंदर भारी मात्रा में इजराइल के लिए हथियार भेजे जा रहे हैं। 15 मई को यह आखिरी जखीरा भेजा गया है इंडिया की तरफ से इजराइल को। इस रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया जा रहा है और वहां पर जब लोग इसका विरोध करने लगते हैं तो ये जहाज, बोरकम जहाज, वहां पर बिना रुके वापस लौट जाता है और ये जहाज जो है वहां पर चला जाता है और वहां पर नहीं रुकता। दरअसल गाजा के अंदर दोस्तों जब जंग हुई थी, गाजा के ऊपर इजराइल ने कई बार हमले किए थे। उसके अंदर बार बार ये रिपोर्ट सामने निकल के आ रही थी कि गाजा के अल नुसीरा शिविर के ऊपर जो रॉकेट दागे गए हैं, जो मिसाइलें दागी गई हैं, नुसीरत कैंप पर जो हमले हुए हैं, उसके अंदर जो बनी हुई मिसाइलें अल नुसीरत कैंप के इमारतों के ऊपर जो मारी गई हैं, उसके अंदर कुछ टुकड़े ऐसे पाए गए थे जिस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। मेड इन इंडिया की वो मिसाइलों से हमला अल नुसीरत कैंप के ऊपर इजराइल ने किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ये बात कह रहे थे कि उन्होंने गाजा की वॉर रुकवा दी, क्या वो इस रिपोर्ट का किसी भी तरह से विश्लेषण करेंगे? क्या वो इस रिपोर्ट को देखकर इस पर बयान जारी करेंगे क्या इंडिया वाकई में इजराइल को हथियार दे रहा है या नहीं दे रहा? कोई छोटी मात्रा में इजराइल को हथियार नहीं दिए जा रहे। इस रिपोर्ट को आप लोग पढ़िए, इस रिपोर्ट को जरा गौर से सुनिए और पढ़िए, आप लोगों को पता चल पाएगा कि किस तरह से गाजा के अंदर मुसलमानों के कत्लेआम में यूं ही नहीं बहुत सारे यूरोपीय कंट्री इजराइल के साथ खड़े हैं, बल्कि छुपा चोरी बहुत सारे देश इजराइल का साथ दे रहे हैं। इस रिपोर्ट को पढ़िए, इस रिपोर्ट में कितना कुछ दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कब कब इजराइल को इंडिया की तरफ से जो है हथियार को दिया गया है, कितनी शिपों के माध्यम से इजराइल तक हथियार पहुंचाए गए हैं और किस तरह से अल जजीरा ने इसका खुलासा किया है। ट्विटर हैंडल के एक यूजर हैं अली सौराब, उन्होंने इस खबर को शेयर किया है। वो लिख रहे हैं, भारत ने इजराइल को 20 टन रॉकेट इंजन, 12.5 टन विस्फोटक चार्ज वाले रॉकेट, 1500 किलो विस्फोटक सामान और 740 किलो गोला बारूद सप्लाई किया है। 6 जून को गाजा के नुसीरत कैंप पर इजराइल की बमबारी के बीच फिलिस्तीनी मीडिया कुछ न्यूज नेटवर्क ने एक वीडियो जारी किया जिसमें इजराइल की तरफ से दागी गई मिसाइल का हिस्सा दिखाया गया। इस हिस्से पर मेड इन इंडिया का लेबल लगा हुआ था। द वायर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इजराइल के एलबिट सिस्टम के बीच एक डील हुई है। इसके तहत 20 से अधिक हर्मीस 900 यूएवी ड्रोन को भारत में तैयार कर इजराइल भेजा गया है। इसके अलावा जंगी विमानों के कई पुर्जे भी इजराइल को दिए गए हैं। सरकार के स्वामित्व वाली म्यूनिशस इंडिया लिमिटेड ने जनवरी 2024 में इजराइल को जंगी सामान निर्यात किया है। स्वीडन के सिप्री के मुताबिक भारतीय कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड रॉकेट मोटर के पार्ट्स का निर्माण करती है। इसका इस्तेमाल एमआरसैम और एलआरसैम के मिसाइल में किया जाता है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टी चौधरी ने 31 मई को एक कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए ये बात स्वीकार की थी कि फिलिस्तीन युद्ध के बीच भारत से इजराइल को हथियार सप्लाई किए गए हैं। एक तरफ भारत यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के समर्थन में रहने का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने हेतु इजराइल को हथियार भी सप्लाई करता है। आप लोगों की जानकारी के मुताबिक मैं आप लोगों को बता दूं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है वो 2 स्टेट को लेकर चली है। फिलिस्तीन एक अपना राज्य बनाना चाहता है और इजराइल पहले से ही एक राज्य है। अब इस चीज का समर्थन हमारा इंडिया पहले से ही करता है कि 2 राष्ट्र वहां पर होना चाहिए, इजराइल और फिलिस्तीन। फिलिस्तीन एक अपना स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए, आजाद एक फिलिस्तीन होना चाहिए।
लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया साफ तौर पर फ़लस्तीन का समर्थन करता है और इस बात को दर्शाता है कि इजराइल की तरफ से किए गए हमले ये नाकाबिल कबूल हैं और ये नरसंहार है। ये जितने भी कार्य किए जा रहे हैं ये जेनोसाइड की श्रेणी में आते हैं, जेनोसाइड नरसंहार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से इस तरह से गोला बारूद, रॉकेट, मिसाइलें दी जा रही हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि एक साइड फ़लस्तीन की समर्थन करना और दूसरी साइड इसराइल को गोला बारूद देना। आखिर क्या मजबूरी रही होगी इंडिया की, जो इंडिया की तरफ से इस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। अब आप लोग इस रिपोर्ट से कितना सहमत हैं कि इंडिया को इस तरह के कदम उठाना चाहिए थे या नहीं? अब बड़े बड़े मीडिया हाउस इस बात का दावा कर रहे हैं कि इसराइल को इंडिया की तरफ से भारी मात्रा में गोला बारूद दिया जा रहा है और उस गोला बारूद का इस्तेमाल इसराइल गाज़ा के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे, छोटे छोटे फ़लस्तीनियों और बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों के ऊपर करता हुआ नजर आ रहा है। ये 6 मई के अंदर ये कुछ रिपोर्ट सामने निकल के आ रही हैं कि जो हमले किए गए हैं उसमें मेड इन इंडिया के कुछ पुर्जे पाए गए हैं, जिसके बाद अल जज़ीरा की पूरी टीम ने इस बात का खुलासा किया कि इंडिया की तरफ से बहुत भारी मात्रा में इसराइल को हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं गाज़ा के जंग लड़ने के लिए, गाज़ा के अंदर कत्लेआम मचाने के लिए, नस्ल कशी करने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जलाने के लिए ये हथियार दिए जा रहे हैं, जो जेनोसाइड गाज़ा के अंदर इसराइल कर रहा है उसके लिए। अब आप लोग ज़रा अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि इंडिया की तरफ से दिए गए हथियार ये सही है या गलत है। आप लोग इस रिपोर्ट से कितना सहमत हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा।